उसे लेना चाहिए या नहीं? प्यार से कोई चीज देते हैं तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? गिफ्ट वगैरह देते हैं ना, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दो तरह के बच्चे हैं, एक है घर गृहस्थ में रहने वाले बच्चे और दूसरे हैं जिनका घर गृहस्थ की बात खत्म हो गई, वो बेहद बाप के घर गृहस्थ के बच्चे बन गए, सरेंडर हो गए। तो सरेंडर हो गए, उनका लेन देन किससे होना चाहिए? एक बाप दूसरा न कोई। अगर दूसरों से हिसाब किताब रखेंगे तो माया का जो लास्ट पेपर होगा, फाइनल पेपर, उसमें फेल होकर के फिर उन्हीं के पास चले जाएंगे जिनसे लेते रहे, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो पुत्र संबंधी हो, कोई भी हो, बाप से जुदा हो जाएंगे। तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ये तो सरेंडर्ड वर्ग की बात है। और जो नॉन सरेंडर्ड हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, उनके लिए बताया है दोनों तरफ तोड़ निभानी है। लौकिक परिवार वालों के साथ भी तोड़ निभानी है और अलौकिक परिवार वालों के साथ भी तोड़ निभानी है। तोड़ निभाने का मतलब ये है कि हमें भगवान बाप मिला है, बाप से हमें सब कुछ मिलता है, बाप तो सर्व समर्थ है, भंडारा भरपूर रहता है बाप का, शिव का भंडारा भरपूर, सब तरह के काल कंटक दूर। तो हम दुनिया वालों से लेने की इच्छा रखते क्या? लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन दुनिया वाले नाराज हो जाएंगे, इसलिए अगर वो देते हैं तो प्यार से ले सकते हैं, लेकिन फिर हम भी उनके साथ लौकिक व्यवहार निभाएं या नहीं निभाएं? हम भी निभाएं, उसका उजूरा हम उसको दूसरे रूप में दे। ज्ञान नहीं, वो ज्ञान को नहीं मानते। ये नहीं लाखों रुपए का तुम गिफ्ट लेते रहो और फिर उनको दो, ज्ञान दो, शब्द सुना दो। एक तरफ लेना है और दूसरी तरफ देना भी है। हमारे ऊपर कोई भी भोजन रहे, जिस प्यार से दिया है उसी प्यार से उनको वापस कर दो। राम राज्य में राज्य चलाने वाला कौन होगा? जमुना के कंठे पर जो राम राज्य होगा उसमें राज्य चलाने वाला कौन होगा? वहाँ राम होगा या वो राम माउंट आबू में बैठा होगा? माउंट आबू में बैठेगा या जमुना के कंठे पे बैठेगा? जमुना के कंठे पर राम बैठेगा। राम राज्य करना अरे जमुना के कंठे पर कन्याएं माताएं राज्य करेंगी, या जो दुर्योधन दुशासन आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचेंगे वो राज्य करेंगे? कन्याएं माताएं ही जो अच्छे कर्म करने वाली होंगी या बेविचारिणी, वो ही वहां बैठ करके राज्य करेंगी। उनमें मुख्य कौन है? यमुना के कंठे पर राज्य करने वाली जो माताएं हैं उनमें मुख्य माता कौन है? कौन? धीरे से बोलते हैं। हाँ जोर से बोलो। लक्ष्मी है, काशी नगरी वो राज्य करेगी। अरे काशी नगरी तो बेचारी वजन ढोती है सारी है, सारा फाउंडेशन उसके ऊपर जाता है। जैसे मकान बनता है ना, या कोई महल बनता है, किला बनता है, तो उसका फाउंडेशन जब डाला जाता है ना, तो फाउंडेशन नीचे होता है या ऊपर दिखाई पड़ता है? नीचे होता है, वो तो दिखाई नहीं पड़ सकता, वो नहीं किसी को दिखाई पड़ेगा, वो तो बहुत गहरी चीज है। उसको तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ही पहचान पाते हैं। क्या उसकी गहराई तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जैसे
श्रेष्ठ त्रिदेव ही पहचान पाते हैं, उनकी पत्नियां भी नहीं पहचान पाती उस श्रेष्ठता को कि हम जो कंगूरे पर वहां बैठे हैं ऊंचाई पर, उसमें आधार कौन है बैठाने वाला? कौन है आधार? वही अनसुईया, वही काशी नगरी। वो काशी नगरी जो है वो रुद्रमाला गमन का है। इस जन्म में बहुत बड़ा भाग्य है जो स्त्री चोला मिला है। क्या रुद्रमाला का मणका होते हुए भी क्या स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर का पुरुष है, जन्म जन्मांतर का बड़ा सा राजा है या छोटा राजा है? बड़ा राजा है। तो राजाओं के संस्कार हैं, शाही संस्कार हैं, लेकिन तन स्त्री चोला मिला हुआ है। इसलिए वो स्त्री चोला का ज्ञान के आधार पर राम वाली आत्मा के बाद धारणा करने में, ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर सबसे जास्ती समझदार आत्मा कौन सी साबित होती है? रुद्रमाला का जो दूसरा मणका है वही तो साबित होता है। तो दूसरा मणका जो है वो बहुत गहरा है, उसकी गहराई को जो त्रिदेवियां हैं वो भी नहीं पहचान पाती। तो आयरा गहरा न तू खैरा क्या पहचानेंगे? क्या हाँ? तो संगम युग में जो राम राज्य है उस राज्य को चलाने वाली कौन है? कौन? हाँ, लक्ष्मी। आप लक्ष्मी के लिए बोल रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी होगी, वो ही राज्य चलाएगी। तो वो राम वाली आत्मा बनेगी कि नहीं त्रेता में? और अभी भी राम का सबसे बड़ा गायन जो है गुणों में, कौन सा गुण है जो संसार में और भारतवर्ष में बहुत गायन योग्य है गुण? वो कौन सा गुण है? मर्यादा पुरुषोत्तम। वो मर्यादा पुरुषोत्तम का प्रैक्टिकल पार्ट राम वाली आत्मा इस समय बजाई रही है या लक्ष्मी वाली आत्मा बजाई रही है? लक्ष्मी वाली आत्मा बजाई रही है। तो संगम युग में भी वही राम हो गया और त्रेता में भी वही राम हो गया। इसलिए राम राज्य बोला गया है। जब देह को जलाया जाता है तो नाभि नहीं जलती, यह बात बेहद में कैसे लागू होगी? नाभि में 16,000 जैसे नाड़ियों का केंद्र बिंदु है। क्या 16,000 जैसे नाड़ियां जो है उनका केंद्र बिंदु है नाभि। और नाभि से ही जो बच्चा होता है गर्भ में पोषण होता है नाभि के द्वारा। उसको सारा प्राप्ति जो है वो नाभि के थ्रू होती है। तो 16,000 जो जैसे नाड़ियां हैं जो परमात्मा बाप से बेहद की प्राप्ति करती है, राजघरानों में जाके जन्म लेती है, वो तो अविनाशी है। औरों का पद विनाश को होता है, प्राप्त होता है, उनका पद विनाश नहीं होता। लेकिन वो दो प्रकार की है, काला गुण बहाने वाली और शुद्ध गुण बहाने वाली। यहाँ है संकल्पों का गुण। ये संकल्प मर्ज और निमर्ज होते हैं, ऐसे नहीं है हमेशा खत्म हो जाते हैं। जैसे आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा का पार्ट कभी खत्म नहीं होता, ऐसे ही जो संकल्पों का गुण पाने वाली ये नशे नाड़ियां हैं, इनके संकल्प कभी समाप्त नहीं होते, मर्ज और निमर्ज होते रहते। ऐसे नहीं कि इनको जला दिया जाएगा तो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, नहीं।
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा बाबा के 50 साल कम हो जाते हैं। यह महावाक्य किस हिसाब से बोला गया है? ब्रह्मा बाबा को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 50 साल कम है। हाँ जी, तो 50 साल के बाद अपना शरीर रहता नहीं या अपना शरीर क्यों रहता है? आधा साझा हो जाता है। जो बाप का शरीर सो बच्चे का शरीर। राजा ही बच्चा करता है, बाप तो राजा ही लेता नहीं। शरीर किसका रहता है? तो बाबा एक मुरली में बोल दिया कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा बाबा को 50 साल अपना शरीर नहीं रहता है। हाँ, 50 साल अपना शरीर नहीं रहता। इसका अर्थ यह ले सकते हैं कि 69 से लेकर के और 2017 तक जोड़ो, कितने साल हुए? 50 साल पूरे हो जाते हैं। अपने निजी शरीर वो दोनों का निजी शरीर हो जाता है। बाप तो निराकार बन गया। मनुष्य शक्ति का जो बाप है वो निराकार बन गया या साकार रह गया? हाँ जी, वो तो बाप समान बन गया। तो साकार शरीर से राजा ही कौन भोगता है? बच्चा भोगता है या बाप भोगता है? शंकर को तो राजा के रूप में ताजधारी नहीं दिखाया गया है। रूहानी मिलिट्री में मार्शल लॉ कब लागू होगा? साहूकार प्रजा में ऊंच पद पाने का क्या राज है? साहूकार प्रजा में ऊंच पद पाना है तो जितना अपने अंदर ज्ञान है वो दूसरों को सुना सकते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी माना जाता है कि जो दूसरों को इस जन्म में धन दान करते हैं तो अगले जन्म में क्या बनते हैं? साहूकार बनते हैं। जितना भी जो कुछ भी हमारे पास है क्या करें हम उसको ईश्वरीय सेवा में लगाएं। जितना हम सेवा करेंगे उतना हमारा पद ऊंच बनेगा। सिर्फ राजाई का ही पद नहीं होता है। जैसे राजा के साथ रानी बैठती है ऐसे राजा के साथ बड़े बड़े साहूकार भी बैठते हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा बनना वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम दुनिया की नजरों में अपने को सरेंडर बोल दें, साबित कर दें, कागज पे लिख दें, उनसे लिख के दे दें और फिर बाद में अवज्ञाकारी, नाफरमान, बेवफा, ये 4 गुण है ऊंच पद पाने के। आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार और बेईमानी करने लग पड़े। तो सरेंडर तो होंगे ही 16,108। लेकिन कर्मों की कोई गति है। सरेंडर हुए सिर्फ दिखाने के लिए और अंदर से समझते हैं कि हमारा क्या पद बनने वाला है। घर का बेदी लंका ढाबे, ऐसे बहुत हैं जो सरेंडर होकर के रहते हैं और पीछे पीछे बुराई करते रहते हैं। बाप के परिवार की बुराई करते रहते हैं। परिवार में एक होना चाहिए, एक
के कंट्रोल में होना चाहिए सनातन धर्म का जखीरा, या अनेक अनेक ग्रुप बनना चाहिए? ऐसे भी नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा तो जरूर। लेकिन पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पद प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी कोई को बोलो तुम्हारा माला में ये नंबर है, तो कोई अपने को नीचे साबित करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सेवा का फील्ड इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा, इस सर्विस का फील्ड इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा कि उंगली उठाने की दरकार ही नहीं रहेगी। ये माथा ऊंचा क्यों, ये नीचा क्यों, मेरा नीचा नंबर क्यों और इसका नंबर ऊंचा क्यों? जैसे मिलिट्री में सब नंबरवार होते हैं, नीचे का ऑफिसर ऊपर के ऑफिसर से आंख नहीं मिला सकता, ऐसे नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। तब कहेंगे पक्की पक्की रूहानी मिलिट्री। ऐसी रूहानी मिलिट्री जब स्थापन हो जाएगी तब लगेगा माशाअल्लाह। रूहानी गवर्नमेंट का मार्शल कौन होगा? सब प्रत्यक्ष होगा। जन्मों में उन राजाओं के सामने छोटे छोटे दरिया राजा हैं, उनके सामने जाने में थर थर कांपते थे। अभी तो राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है। अभी तो और ही उल्टा देखने में आता है। सोचना पड़ता है कि समझाने दूं या ना दूं। कहीं उल्टा ना हो जाए, ग्लानि करने का महापात्र न बन जाए। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं। इसका कारण क्या है? सत्युग में तो एक ही धर्म था, अभी वो एक धर्म प्रायः लोप है। जो एक सत्युग में सत्य धर्म था, सत्य बाप ने स्थापन किया था, वो सत्य पूरा लोप नहीं है। क्या कैसा लोप है? प्रायः लोप है।
रिसर्च करे, खुदाई करे उस स्थान की, तो जड़ फिर भी नीचे दिखाई देती। जितने भी दूध वाले वृक्ष होते हैं उनकी जड़ जहां तक नमी मिलती है सड़ती नहीं, और ऊपर आने पर जहां नमी अर्थात पानी नहीं मिलता तो जड़ सड़ जाती है। ये भी सनातन धर्म की आत्माएं हैं, देवी देवता सनातन धर्म की, जिनको बहुत पानी मिला है। हमारे शूटिंग पीरियड में जिन्होंने बहुत ज्ञान जल धारण किया है, आज से लेकर के अंत की शूटिंग तक, तो वो सड़ते नहीं है। इसलिए कहा कि देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हुआ है। क्योंकि भगवान पढ़ा करके सदगति को प्राप्त कराते हैं। कौन है बेहद में बृहस्पति? बेहद के बृहस्पति कौन है? बृहस्पति का बृहस्पत माने बड़ा, पति माने पति। बाबा कहते हैं तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। क्या मान लो चंद्रवंशी ब्रह्मा कुमारियों से ब्रह्मा कुमारियां निकलेंगी, विजयमाला आएगी, तो उन विजयमाला के मणकों का 108 मणके होते हैं ना, वो कन्याएं होंगी या स्वभाव संस्कार से जन्म जन्मांतर के पुरुष होंगे, कन्याएं होंगी। उनके 21 जन्मों का कोई न कोई पति निर्धारित होगा या नहीं होगा? है? समान पुरुषार्थी कोई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? कहां से निकलेंगे? है? रुद्रमाला से निकलेंगे। और रुद्रमाला में भी जो भी निकलेंगे उनमें कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा होती है या पुरुषों की संख्या ज्यादा होती है? किसकी संख्या ज्यादा होती है? एडवांस में भी कन्याओं माताओं की संख्या ज्यादा होती है। और जो भी कन्याएं माताएं निकलती हैं उनका भी, उनमें से भी ज्यादातर का, क्योंकि माताओं का तो भाव बाबा ने बता दिया, तुम्हारा बाप से पहला क्या संबंध है? माताओं का बाप के साथ पहला संबंध क्या है? अरे तेरे की माताएं बताओ, बच्चे का है। एक भी नहीं कहता है बच्चा। माताओं का तो बच्चा हो गया। और माताओं में तो भावना ऐसी होती है, जिसको एक बार बच्चा बना लिया तो फिर दूसरा संबंध उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, तो उनकी तो बात छोड़ दो। अब रह गई कन्याएं, तो जो भी कन्याएं निकलती हैं उनमें जास्ती कन्याएं जो हैं वो समर्पित निकलती हैं कि नॉन सरेंडर्ड होती हैं। है? क्या होती है? समर्पित ही नहीं होती है। तो जो भी समर्पित हो जाती है उनका भाव बाबा के प्रति मोस्टली, जब ये बात आती है बाप के साथ सर्व संबंध निभाना है, तो साजन सजनी का संबंध भी बुद्धि में आता होगा या नहीं आता होगा? नंबर वार आता होगा।
रुद्रमाला में वो बाप भी है, पति भी है। और विजयमाला से जो कन्या स्वभाव संस्कार वाली आई, उनका 21 जन्मों का जो संबंध है वो सरल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, जो पति के रूप में होंगे? है? निकलेंगे ना। तो विजयमाला की उन मणकों का ये रुद्रमाला की कन्याएं पति हो गई, और इन पतियों का भी शिव बाबा पति हो गया। तो क्या कहा गया? वो है पतियों का भी पति। तो बड़ा पति हो गया ना। छोटा परिवार वाला है या बेहद के परिवार वाला है? बेहद का बड़े परिवार वाला है। तो पतियों का पति है, इसलिए गुरु नाम रखा हुआ है। कैसा गुरु? बृहस्पति। पति को भारत में माताएं क्या कहती हैं? मेरा तो पति गुरु है, परमेश्वर है, ऐसे कहती है ना। तो ये फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ये कहने का फाउंडेशन कब पड़ा? संगम में पड़ता है। किसी भी बात में धैर्य खोना किन्हों की परंपरा है। किसी भी बात में हमको धैर्य नहीं खोना चाहिए, ये विदेशियों की परंपरा है, फॉरेनर्स की परंपरा है कि जो भी काम करना बहुत जल्दी कर लो। इसलिए फॉरेनर्स की क्वालिटी क्या बताई? फौरन। फॉरेनर माना फौरन, बहुत जल्दी करने वाले। और हिंदुस्तान में क्या बोला जाता है? जल्दी का काम शैतान का होता है। तो शैतानियत ये विदेशियों की परंपरा है, जल्दी करना ये विदेशियों की परंपरा है। सहज मिले सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और खींच लिया सो खून बराबर। अगर खींच खींच करके हमने कोई काम कर लिया, अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली, तो वो खून हो जाएगा। जैसे किसी का खून पी लिया तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पाप बनेगा या पुण्य बनेगा? पाप ही बनेगा। हम आए हैं पुण्यात्मा बाप के बच्चे बनने, और हम पाप कर बैठे, तो ये तो शोभता नहीं है। तो सहज सहज जितना जो कुछ हमको प्राप्ति होती है, माता से प्राप्ति होती है, बाप से प्राप्ति होती है, वो सहज सहज प्राप्ति करते चले। हमारा काम है पुरुषार्थ करना। एक्यूरेट आत्मिक स्थिति की निशानी क्या होगी? कुछ भी याद ना आए, सिर्फ एक ज्योति बिंदु दिखाई दे, कोई मंथन न चले। जैसे लवर्स होते हैं, एक दूसरे को प्यार करने वाले होते हैं, तो उनकी नजर में बार बार क्या आ जाता है? जिसको प्यार करते हैं उसी का चेहरा याद आ जाता है। बस देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे, और कुछ अच्छा नहीं लगता। यही है आत्मिक स्थिति की निशानी। जो आत्मिक स्थिति में टिक जाएगा, उसको बाहर की दुनिया की कोई नजारा अच्छा ही नहीं लगेगा। आत्मिक स्थिति में टिकना ही अच्छा लगेगा। राम बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? वो बाप गुरुओं का भी गुरु है, बापों का भी बाप है, और पढ़ाई पढ़ाने वालों का भी टीचर है। टीचर्स का भी टीचर, सुप्रीम टीचर। अब कितने भी पढ़ाई पढ़ाई जाए, जब वो इनडायरेक्ट था तब तो बात चल जाती थी। अभी तो वो इनडायरेक्ट नहीं है। अगर ऐसा समझते हैं कि वो अभी भी बिंदु है, तो ये बहुत भारी भूल है। क्यों? क्योंकि अभी तो ज्ञान की पढ़ाई इतनी ऊंची चल रही है,
जिस ऊंची पढ़ाई में जय विद राखे राम ताई विद रहिए। तो राम बाप क्या चाहता है? बच्चे किसके कंट्रोल में चले? माता के कंट्रोल में चले। परिवार वही शोभता है जिस परिवार में बच्चे माँ के कंट्रोल में। क्यों? क्योंकि बाप को बाहर संभालना है या परिवार में घर में संभालना है? बाप कहाँ संभालेगा? झाड़ के चित्र में ध्यान से देखो, जो नीचे माँ बाप बैठे हुए हैं वो बाप विदेशियों की तरफ बैठे हुए, बाहर वालों को कंट्रोल करने के लिए, और माँ भारतवासियों को कंट्रोल करने के लिए बैठी हुई है। तो माँ के कंट्रोल में भारतवासियों को तो जरूर रहना चाहिए। अगर समझते हम विदेशी हैं तो फिर बाप बैठा हुआ है। तो मातेले बनना है या सौतेले बनना है? मातेले बनना है, हर हालत में मातेले बनना है। अगर किसी को पुरुषार्थ में आगे बढ़ते देख हमको ईर्ष्या होती है तो हमारी क्या शूटिंग होगी? कोई आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थ करने में या दूसरों को कोर्स कराने में आगे बढ़ते हैं तो उनसे हमको ईर्ष्या होने लगती है। हमको ईर्ष्या होती है तो हमारा शूटिंग क्या होगा? है? हमारी शूटिंग का क्या रिजल्ट निकलेगा? हैं? हैं? अगर अपनी स्थिति खराब होती है तो रिजल्ट क्या होता है? प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। क्या? और जिस प्रजा वर्ग में जावेंगे वो प्रजा कैसी होगी? राजाओं से ईर्ष्या करने वाली होगी या प्यार करने वाली होगी? हैं? ईर्ष्या करने वाली प्रजा बनेगी। तो आदि से चला रहा बाबा, ईर्ष्या करना तो कोई राजा होता है, करता है तो आदि से कोई राजा होता है, उसके राज्य में ऐसी प्रजा के लोग होते हैं कि नहीं जो राजा से और राज परिवार से ईर्ष्या करते हैं? कौन होते हैं? उनको क्या कहते हैं? अरे जो चोर डकैत बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं, मौका देख के हमला करते हैं लोगों के ऊपर, वो राजा से ईर्ष्या ही करने वाले तो होते हैं। स्थिर बुद्धि आत्मा की पहचान। जो स्थिर बुद्धि आत्माएं होती है वो स्वयं फैसला करती है क्या राइट है क्या रंग है, दूसरे के कहने पर कभी मानने वाली नहीं होती। हिज्जे हिज्जे करके एक बात की गहराई को समझे बिना फैसला नहीं लेती। तो शांत तो कौन रह सकेंगे? कोई ने थोड़ी गाली दे दी, ग्लानि कर दी, टोंट मार दिया और बुद्धि विचलित हो गई, बुद्धि प्रभावित हो गई, अपने रास्ते से हट गई, दूसरों को भी हटाने की कोशिश करने लगे। जैसे कि आज दुनिया में होता है, लो क्लास से आत्माएं प्रभावित हो जाती है। जो लोक लागे दुनिया की भस्म होने वाली है उस लोक क्लास से प्रभावित हो जाती है, खुद भी प्रभावित होते हैं और संगी साथियों मोहल्ले वाले को भी प्रभावित करते हैं और सच्चे रास्ते से हट जाते हैं। ये प्रभावित होना पावरफुल आत्मा की निशानी नहीं है।
करूंगी। वो किसी के कहने से कभी भी मानने वाली नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, उनको चोर साबित करे, डकैत साबित करे, नीचा साबित करे, ग्लानि करे, तो भी हिलने वाली नहीं। ऋषि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा? उसका बेहद में क्या अर्थ है? रामायण को वाल्मीकि लिखा, उसका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा? उसका बेहद का अर्थ क्या है? संस्कृत में जो सांप का घोंसला होता है ना, सांप जिसमें बांबी में घुसता है, उस बांबी का नाम है वाल्मीकि। वो स्थान है सांप के घुस करके बैठने का। तो जो वाल्मीकि है वो दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान माना गया या डकैत प्रसिद्ध हुआ? बड़े से बड़ा विद्वान। वो एक ही विद्वान है जो ऐसी स्टेज धारण कर लेता है, अंडरग्राउंड होकर के रहता है। ऐसे तो वो शुरुआत में डकैत था, फिर कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म ऋषि बन गए। ऋषि माने पवित्र। एक होते हैं महर्षि, महाऋषि, दूसरे होते हैं राज ऋषि। राज ऋषि से ऊंचे ब्रह्म ऋषि। तो वो ब्रह्म ऋषि बन गए। सांप की तरह बांबी में घुसकर बैठने वाले नहीं, बहुत ऊंची स्टेज उन्होंने धारण की। बाबा ने कहा है जो जैसा जैसा पार्ट बजाते हैं वैसे वैसे अपने शास्त्र बना देते हैं। माना जो तुलसीदास हुए वो कौन सी आत्मा हुई? अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी है, मुरली में बोला। इसका मतलब तुलसीदास कौन सी आत्मा है? रामायण लिखी, राम आयन, आयन माने घर, राम का घर। तो रामायण लिखने वाला राम वाली आत्मा साबित हो गई, और वही आत्मा द्वापर के आदि में क्या लिखती? रामायण वो भी लिखती है। वो संस्कृत की रामायण और ये हिंदी की रामायण। माउंट आबू में व्यक्तिगत संपत्ति खरीदना क्या उचित है? माउंट आबू में व्यक्तिगत संपत्ति खरीदना क्या उचित है? किसी ने जायज प्रश्न पूछा है या नाजायज? अरे जायज पूछा तो बताओ, कौन बताएगा? माउंट आबू में व्यक्तिगत पर्सनल संपत्ति खरीदना क्या उचित है? अरे उचित है या नहीं है? अनुचित है?
श्रीमत के अनुकूल है या श्रीमत के बरखिलाफ है? हैं? हैं? ऐसा है तो कह सकते हैं। हाँ? ऐसा है तो कह सकते हैं। कैसा? ऐसा तो प्रॉपर्टी कह सकते हैं। पैसा है, पैसा होगा तभी तो प्रॉपर्टी संपत्ति खरीदेंगे, नहीं होगा वो कैसे खरीदेगा? हाँ? जिसके पास पैसा होगा व्यक्तिगत वही तो खरीदेगा, नहीं तो कैसे खरीदेगा? वो तो उसका तो सवाल ही नहीं। हाँ, अरे भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान है या कर्म के अंदर जो भाव छुपा हुआ है वो प्रधान है? भाव क्या है? जो संपत्ति खरीदी है व्यक्तिगत, वो ईश्वरीय सेवा के लिए खरीदी है या अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खरीदी है? ऐसे तो मुरली में बोल दिया अभी प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। ये तो नहीं बोला कि माउंट आबू को छोड़ करके प्रॉपर्टी नहीं बनानी है। चाहे माउंट आबू हो और चाहे बाहर की दुनिया में हो, अभी प्रॉपर्टी बनाने का समय है या आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, पुरुषार्थ, जन्म जन्मांतर की प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का समय है। तो लौकिक दुनिया की लौकिक प्रॉपर्टी व्यक्तिगत के लिए नहीं बनानी है, ये ठीक है। हाँ, ईश्वरीय सेवा के लिए अगर बनाई है और ईश्वरीय सेवा में लगाते भी हैं तो ठीक है। योग से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कैसे? जो कष्ट है वो मन से प्रधानता से भोगा जाता है कि सिर्फ इंद्रियों से भोगा जाता है? जो इंद्रियां सुख दुख भोगती हैं, उन इंद्रियों के साथ मन सहयोगी बनता है या नहीं बनता है? हैं? बनता है। और अगर मन को ही कंट्रोल कर लिया जाए तो सुख दुख की महसूसता होगी? नहीं होगी। मन अगर सुख भोगता है तब ही इंद्रियां सुख भोग सकती है। मन अगर सुख नहीं भोगता, मन परमात्मा की याद में एकाग्र हो गया तो इंद्रियां अपना रस नहीं भोग सकती। उसको कहते हैं कर्मयोग। कर्म करें, लेकिन कर्मेंद्रियां कर्म करते हुए जो कर्मेंद्रियों के भोग हैं उनमें आसक्त न होने पाए। अगर कर्मेंद्रियां आसक्त हो जाती है इंद्रियों के भोग में तो इससे साबित होता है कि योग नहीं है पक्का, इंद्रियां कर्म योगी नहीं बनी है। इसलिए जो बाबा ने बोला कि आत्मा पावरफुल होती जाएगी और शरीर सड़ता जाएगा, मना सबसे जास्ती सेवा करने वाली कितनी आत्माएं निकलती हैं जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बन जाती है? 8। जो 8 ऐसी आत्माएं होती हैं वो पक्का कर्मयोगी होंगी या नहीं होंगी? पक्का कर्मयोगी होंगी। उन 8 में जो मुख्य एक है उसको बीमारियां तंग करती होंगी या नहीं करती होंगी? जो सारी मनुष्य शक्ति का बीज है, सारी मनुष्य शक्ति के बीज में दुनिया की सारी
बीमारियों का बीज होगा या नहीं होगा, कम या ज्यादा होगा। तो बीमारियां तंग करती रहे, फिर भी सेवा जारी रहे, माना शरीर सड़ता रहे और आत्मा मन रेव आत्मा। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि इतनी पावरफुल हो जाए जो शरीर की कर्मेंद्रियों की परवाह न करे, मनमौज में रहे, खुशी में रहे। सेवा करने से खुशी मिलती है या नहीं मिलती है? तन कितना भी दुखी हो, अगर वो तनधारी पक्का सेवादारी है